1.80 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। आगजनी करने वालों ने सीसीटीवी के तार भी काट दिए हैं। ये आगजनी की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां गुरुकुल पब्लिक स्कूल में ये अगलगी की तस्वीर सामने आई और देखिए ये गाड़ियां जो है वो जलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। बताया जाता है कि 3 बस जो धू धू कर चलती हुई दिखाई आपको दे रही है। एक टाटा मैजिक जिसमें आग लगी और आग में करीब 1.80 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। तो देखिए कितनी भयावह ये आग है और आग की लपटें चारों तरफ दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये आग लगी थी और दूसरी तस्वीर तब की है जब आग बुझा ली गई थी, लेकिन तब तक देखिए बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। जो बाकी एक और टाटा मैजिक है वो भी खाक नजर आ रही है। हमारे साथ बोकारो से मृत्युंजय न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। मृत्युंजय, ये आग कैसे लगी, अभी किस तरीके के हालात, नुकसान कितना? जो है देर रात की 10:30 बजे की बताई जा रही है, जब सभी लोग जो है, चाहे सुरक्षा गार्ड हो चाहे स्कूल प्रबंधन हो, सभी लोग कमरे में सोए हुए थे। अचानक जो है आवाज हुई। उसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो इसको लगा कि अंदर बाहर से कोई बंद कर दिया है। उसके बाद खिड़की से देखा, उसके बाद अपने जो निदेशक उनको फोन की। जब निदेशक भी बाहर निकलने का प्रयास किए तो उनका भी दरवाजा बंद था और तब तक जो है 4 गाड़ी जो है वो जल रही थी। उसके बाद हल्ला हुआ, फोन किया गया पुलिस को, मौके पर पुलिस पहुंची। तब तक जो अग्निशमन को सूचना देते देते जो है 4 गाड़ियां वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। हालांकि कई गाड़ियां वहां मौजूद थी, लेकिन वो गाड़ी चपेट में नहीं आई। और जिस प्रकार से प्रबंधन का कहना है कि सीसीटीवी लगे हुए हैं, अंदर हो बाहर हो, सीसीटीवी के तार को भी नोच दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आज सरस्वती पूजा है, उसके एक दिन पहले इस प्रकार से विद्या के मंदिर में जिस प्रकार से घटना हुई है, काफी जो है वो चिंताजनक घटना है। अब आग किसने लगाया, शरारती तत्व थे, कौन थे? क्योंकि जो स्कूल है वो आनंद मार्गी के द्वारा संचालित किया जाता है, काफी पुराना स्कूल है और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहां से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बड़ी बात है, पुलिस को भी सूचना दी गई थी, पुलिस आई है। प्रबंधन के द्वारा लिखित सूचना देने के बाद इस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। तब तक प्रबंधन स्कूल लिख के देगा, उसके बाद जांच पड़ताल शुरू होगी, कॉल डंपिंग होगी, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। तो आग कैसे लगी, किसने लगाई, जांच का विषय बना हुआ है, थोड़ा इंतजार और करना होगा। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। सारंडा जंगल में फिर से मुठभेड़ शुरू होने की बात कही जा रही है। मुठभेड़ में आज भी एक नक्सली के ढेर होने की खबर है। मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली बताई जाती है। एसपी अमित रेणु ने इसकी जानकारी दी है। नक्सलियों के शव बाहर निकालते समय फायरिंग हुई। कल मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए थे और आज एक और महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है। डीजीपी का चाईबासा दौरा भी इस बीच स्थगित कर दिया गया है। चाईबासा के सारंडा के कुमडी त्रिलपोसी क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार सुबह से मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन मेगा बुरू में कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के 4000 जवान शामिल है। कल 15 नक्सली ढेर किए गए थे, जिनमें 6 मोस्ट वांटेड शामिल है। वहीं मुठभेड़ में आज भी एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है। कल मुठभेड़ के दौरान भारी हथियार और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई थी। आसपास के 20 परिवारों के लोग अपने घरों में दुबके रहे। एसपी ने बताया कि सभी डेड बॉडी को आज जंगल से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया जाएगा। चाईबासा के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। कल छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुमडी गांव के आसपास जंगल में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 15 नक्सली मारे गए थे। उन नक्सलियों के शव को आज 9-10 बजे के आसपास जंगल से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान नक्सलियों ने फिर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें फिर से उस क्षेत्र में मुठभेड़ शुरू हो गया है। दोनों ओर से फायरिंग वहां पर जारी है, मुठभेड़ जारी है। और आज के मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई है। जिला के एसपी अमित रेणु के मुताबिक इस महिला नक्सली की पहचान की जा रही है और अभी ऑपरेशन वहां पर जारी है। दोनों ओर से मुठभेड़ आज भी जारी है। आगे क्या उपलब्धि मिलती है ये आगे जानकारी मिलेगी। और आज कल की उपलब्धि को लेकर झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा का चाईबासा दौरा था। आज करीब 1:15 बजे यहाँ पर वो प्रेस ब्रीफिंग करने वाली थी, लेकिन आज दोबारा मुठभेड़ शुरू होने के कारण
डीजीपी का चाईबासा दौरा भी तत्काल स्थगित हो गया है। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद डीजीपी का चाईबासा दौरा होगा, संभवतः कल दौरा हो सकता है, और वे पूरी उपलब्धि के बारे में मीडिया को साझा करेंगी। अब देखना होगा कि आगे आज का मुठभेड़ और ऑपरेशन कब खत्म होता है और आगे पुलिस और सुरक्षा बलों को इसमें क्या सफलता मिलती है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और इस पूरी खबर पर चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, कल 15 नक्सलियों को मार गिराया गया, आज भी एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर, अपडेट क्या, कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? कल 15 नक्सली जो मारे गए थे उनके शवों को आज 9 बजे करीब बाहर निकालने के लिए वहां पर ट्रैक्टर को रवाना किया गया था और उस क्षेत्र में कल से ही ऑपरेशन जारी था, सर्च ऑपरेशन जारी था। सुरक्षा बलों के जवान वहां पर तैनात थे पहले से ही। तो आज 9 बजे के बाद जब वहां से शवों को निकालने की प्रक्रिया की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, तो इस दौरान नक्सलियों की ओर से फिर से फायरिंग शुरू की गई और दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गया। दोनों ओर से फायरिंग में इस दौरान एक महिला नक्सली आज मारी गई है। उसकी पहचान अब तक हुई नहीं है। जिले के एसपी के मुताबिक अभी भी उस एरिया में कल जहां मुठभेड़ हुई थी वहीं पर दोबारा फायरिंग शुरू होने के बाद अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, फायरिंग भी वहां पर जारी है। और इसको लेकर आज तत्काल जो डीजीपी तदासा मिश्रा यहाँ आने वाली थी, कल की उपलब्धि को लेकर 15 जो नक्सली मारे गए थे उसके बारे में 1:15 बजे यहाँ चाईबासा जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उनका प्रेस ब्रीफिंग था, लेकिन तत्काल उनका दौरा भी स्थगित हो गया। अब आगे ऑपरेशन में क्या सफलता मिलती है या आगे जानकारी मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल एसपी जो बता रहे हैं कि वहां चारों ओर से सुरक्षा बलों के जवानों ने इस दस्ते को घेर कर ऑपरेशन कल शुरू किया था और जिसके बाद मुठभेड़ हुई थी और उसमें 15 नक्सली मारे गए थे। तो उनका कहना है कि अभी भी कई नक्सली उस क्षेत्र में घिरे हुए हैं और सुरक्षा बलों के चारों तरफ से घेरे जाने के कारण वहां से निकल नहीं पा रहे हैं और आज शवों को निकालने के दौरान दोबारा उन्होंने पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू की। तो अभी भी वहां फायरिंग ऑपरेशन जारी है, जिसको लेकर नक्सलियों के शवों को भी बाहर नहीं निकाला गया है। अब आगे ये मुठभेड़ और ऑपरेशन कितना देर जारी रहता है ये आगे देखना होगा। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर, जहां सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट हुआ है। आईडी की चपेट में आने से हाथी घायल बताया जा रहा है। नक्सलियों ने ये आईडी प्लांट किया था। वन प्रमंडल के डीएफओ ने इसकी पुष्टि कर दी है। हाथी को अब ट्रैंकुलाइज करने की बात कही जा रही है। जो डीएफओ की तरफ से जानकारी मिल पाई है, ये आपको उस हाथी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां आईडी की चपेट में आने से ये हाथी घायल हुआ। अब ट्रैंकुलाइज करने की बात डीएफओ ने कही है। वनतारा की टीम घायल हाथी का इलाज करेगी। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट और इस आईडी की चपेट में आने से हाथी घायल हुआ है और नक्सलियों ने ये आईडी प्लांट किया था जिसकी चपेट में हाथी आया। अब वनतारा की टीम इसका रेस्क्यू करेगी और घायल हाथी का इलाज करेगी। और रांची से बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में हादसा हो गया और इस हादसे में झारखंड का लाल शहीद हो गया। बता दें कि जवान का पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा। डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से हादसा हो गया जिसमें इस झारखंड के लाल की मौत हो गई। खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हुए थे। 2 जवान का शव आज रांची पहुंचेगा। शाम करीब 5:30 बजे इनका पार्थिव शरीर रांची लाया जाएगा। नम आंखों से शहीदों को विदाई श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो रांची से ये बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा हुआ और ये दुखद खबर सामने आई जहां पर जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे में झारखंड का लाल शहीद हो गया और जवान का पार्थिव शरीर शाम में लाए जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि हादसा हुआ था जब डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिर गई थी और उस हादसे के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ और सेना की गाड़ी खाई में गिरने की वजह से और भी जवान शहीद हो गए, जिसमें झारखंड के भी जवान शामिल हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, जो डोडा हादसा हुआ था, आज 2 जवानों का शव रांची पहुंचेगा, पार्थिव शरीर, क्या जानकारी है, क्या तैयारी भी कर रखी गई है? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ था, जब कन्नी हिल पर जो वाहन है सेना का वो खाई में गिर गया था जिसमें कि 10 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। उन जवानों का जो पार्थिव शरीर है अब उनके पैतृक आवास जो है वो भेजा जा रहा है। इसी फहरिस्त में आज
की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची में भी आज शाम करीब 5:30 से 6 बजे के वक्त के बीच 2 जवान जो पार्थिव शरीर है उन्हें लाया जाएगा। एक जो जवान बताए जा रहे हैं वो पुरुलिया के रहने वाले हैं, तो यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो पुरुलिया जाएगा। हालांकि बता दें कि रांची एयरपोर्ट पर इसे लेकर जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसे आयोजित किया जाएगा। तमाम लोग जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तो इसे लेकर जिला प्रशासन और जो सेना के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक कहा जाए तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम एयरपोर्ट पर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद जो पार्थिव शरीर है उन्हें उनके पैतृक जो निवास स्थान है वहां भेजा जाएगा। तो इसे लेकर तमाम जो इंतजाम है वो फिलहाल रांची एयरपोर्ट पर किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। धनबाद से बड़ी खबर, जहां महेशपुर में चोरों का आतंक देखने को मिला है। ट्रांसफार्मर और केबल चोरी की कोशिश हुई, चोरों को ग्रामीणों ने घेरा, घेरे जाने पर चोरों ने हवाई फायरिंग भी की। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जंगल से केबल के टुकड़े, जिंदा सुतली, बम बरामद किया गया है। बम को पानी में डालकर डिफ्यूज किया गया है। 12 से 15 नकाबपोश चोरों ने यह कोशिश की थी। मधुबन थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। उड़ जाएगा। हाँ तो यहो दिक्कतें हो जाएगा। नहीं इसका ट्रांसफार्मर के ले गया भाई ना, खोल लिया, पूरे ले गया। और एक और बड़ी खबर धनबाद से, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र डकैती कांड की जांच अब तेज हो चली है। ओडिशा की टीम धनबाद पहुंच चुकी है। डकैती घटना का तार धनबाद से जुड़ा हुआ है। निरसा थाना क्षेत्र में चोरी का जेवर बेचा गया। मां कामाख्या ज्वेलर्स में पुलिस ने रेड की। मालिक के मुन्ना बर्मन और बेटा गिरफ्तार किए गए हैं। तलाशी में 215 ग्राम सोना जब्त भी टीम कर चुकी है। बैंक डकैती से जुड़ी विशेष जांच जारी है। तो तस्वीर जहां तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान 215 ग्राम सोना की जब्ती हुई है। इसके साथ साथ 2 की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। बैंक डकैती से जुड़ी विशेष जो जांच है वो लगातार की जा रही है। धनबाद में स्टंटबाजी करने वालों का मनोबल कम नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले बाइकर्स का वीडियो वायरल हुआ था। यह वीडियो बलियापुर रोड कैनरा बैंक के बाहर का बताया जाता है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कार ड्राइवर सार्वजनिक सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहा है। कार को उसने तेज रफ्तार में गोल गोल घुमाते हुए ड्रिफ्ट किया, जिससे चारों तरफ धुआं फैल गया। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और आरोपी की पहचान कर उसके जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में कैद गाड़ी के नंबर की मदद से पुलिस कार ड्राइवर की पहचान में जुटी हुई है। और देखिए सियासी खबर, बड़ी खबर है, जहां सांसद आदित्य साहू ने पदभार ग्रहण किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू बने हैं, जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम था। बाबूलाल मरांडी ने उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी है। पूजा हवन के बाद पदभार ग्रहण किया है, जिसकी तस्वीर देखिए। बाबूलाल मरांडी उन्हें मिठाई खिलाते हुए, बुके देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जो है इस दौरान मौजूद भी रहे। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की यह तस्वीर, जहां बड़ी जिम्मेदारी अब आदित्य साहू निभाएंगे और कुर्सी पर वो विराजमान हो रहे हैं। पदभार ग्रहण किया है। प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने कंधों से उतार कर मुझे सौंपी है, जो इस राज्य के धरोहर हैं और मेरे बड़े भाई समान आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं। निश्चित रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उनके मार्गदर्शन पे संगठन की विचारधारा को गांव के एक एक टोला मोहल्ला के घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। बूथ से मंडल, जिला और प्रदेश के कार्यों को वर्षों तक देखा है। उनको कार्य की पूरा अनुभव है, किस प्रकार से काम किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए उनको और कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में काम करती है और कोई भी कार्यक्रम ऐसे होता है तो हम सब लोग बैठ करके ही सब लोग तय करते हैं। लंदन में मरांग गोम के स्कॉलर्स ने सादरी गीत गाकर सीएम हेमंत सोरेन का दिल छू लेने वाला स्वागत किया। गीत के जरिए अपने मिट्टी, भाषा और संस्कृति से गहरा जुड़ाव साफ नजर आया। कार्यक्रम में झारखंडी पहचान की खूबसूरत झलक दिखी, जिसे सभी ने खूब सराहा भी। लोगों ने कहा कि यही सांस्कृतिक जुड़ाव झारखंड की असली ताकत है और इस पर गर्व होना चाहिए।
दावोस के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लंदन दौरा जारी है। यूके में सीएम ने संसदीय अवर सचिव सीमा मल्होत्रा से मुलाकात की। चर्चा में शिक्षा, कौशल विकास, माइनिंग और संस्कृति, विरासत संरक्षण पर जोर दिया। झारखंड यूके के व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने पर भी बात हुई, जिसको लेकर जेएमएम इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए काफी उत्साहित है। सर्वप्रथम तमाम झारखंडी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी का जो एक अंतर्राष्ट्रीय धमक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गूंज सुनाई दी, तमाम झारखंडियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माननीय हेमंत जी। और अब दावोस के बाद लंदन में कई तरह की चर्चाएं, वहाँ के मंत्रियों से मुलाकात, जो इंडो पैसिफिक मामलों की मंत्री सीमा मल्होत्रा से विभिन्न विषयों पर चर्चा, सकारात्मक चर्चा, कौशल विकास, शिक्षा, माइनिंग, इन क्षेत्रों में क्या कुछ किया जा सकता है, उस संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा जल्द होने की संभावना है, जिसे लेकर जेएमएम ने तैयारी तेज कर दी है। बोकारो जिले के चास नगर निगम और फूसरो नगर परिषद में चुनाव होने हैं। जेएमएम ने चास नगर निगम मेयर पद के लिए उमेश ठाकुर को उम्मीदवार घोषित किया है। जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी ने इसकी घोषणा की। जेएमएम और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। सदन में जो आने वाला निकटतम चुनाव नगर निकाय को देखते हुए हमारे जैसा केंद्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश के अनुसार आज जो है ना बोकारो जिला चास नगर निगम के लिए मेयर प्रत्याशी के रूप में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी समर्पित हमारे उमेश ठाकुर जी को जो है ना हम लोग आज जो है ना सबों ने मिलकर के हम लोग ने घोषणा की परिषदन में। बहुत खुशी की बात है कि केंद्र नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को हम खरा उतरेंगे। ऐसा आप लोग को मौका नहीं मिलेगा कि मेरे वजह से किसी तरह का आप लोग को ठेस पहुंचेगा और दमखम से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव में जिस तरह मतलब आदेश आया है, मेरे ऊपर विश्वास हुआ है पार्टी का, तो उस विश्वास में हम खड़े होते हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके फुसरो और बोकारो में दोनों जगह जीतेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता में यह जो चुनाव लड़ेंगे वही जीतेंगे। ये कैसे? ये हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पास क्वालिटी है, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी जो जीतेगी। और चलिए छोटे से